धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वर्तमान युग कलयुग है और कलयुग की काल अवधि तीनों युगों में से सबसे कम यानी 4,32,000 वर्ष है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। गंगा नदी को कलयुग का तीर्थ स्थान माना गया है। चारों युगों में से पाप की मात्रा कलयुग में सबसे अधिक मानी गई है। हर युग में ईश्वर का जन्म जरूर होता है। मान्यताओं के अनुसार कलयुग हो या सतयुग या फिर द्वापर युग हो या त्रेता युग, हर युग में भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा करने के लिए कई अवतार लिए हैं। कलयुग में भगवान विष्णु के 2 अवतार माने जाते हैं। पहला बुद्ध अवतार, जिन्होंने मनुष्यों को अहिंसा का मार्ग दिखाया, और दूसरा कल्कि अवतार, जो कलयुग के अंत में अवतरित होंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं भगवान विष्णु के इन अवतारों के बारे में। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल धर्म ग्रंथ को सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्ध अवतार। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 9वां अवतार भगवान बुद्ध को माना गया है। हर साल वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की जयंती व निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह दिन हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों के लिए बहुत खास होता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। देवता युद्ध में उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें देवधाम स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा, जहां दैत्यों ने कब्जा कर लिया। पर दैत्यों को यह डर था कि कहीं देवता फिर से स्वर्ग पर कब्जा ना कर ले। इसलिए वे देवराज इंद्र के पास गए और उनसे अपना राज्य कायम रखने के लिए उपाय पूछा। देवराज इंद्र ने बिना किसी छल कपट के बताया कि अगर वे यज्ञ व वेद के अनुसार आचरण करेंगे तो उनकी स्वर्ग पर जीत हमेशा बरकरार रहेगी। इंद्र की सलाह से दैत्यों ने महायज्ञ व वेद के अनुसार आचरण शुरू कर दिया, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी और वे अपने स्वरूप के मुताबिक उपद्रव करने लगे। यह देख भयभीत देवता मदद की गुहार लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। विष्णु जी ने देवताओं को मदद का वादा किया और फिर भगवान विष्णु स्वयं बुद्ध का रूप धारण कर प्रकट हुए। उनके हाथ में मर्जनी थी और वे रास्ते को साफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। भगवान बुद्ध दैत्यों के पास गए और उनसे यज्ञ न करने की बात कही। भगवान बुद्ध ने कहा कि यज्ञ करना उचित नहीं है, इससे जीवों को नुकसान पहुंचता है। यज्ञ की आग में न जाने कितने जीव जल जाते हैं। मैं स्वयं जीव हिंसा से बचने के लिए रास्ते को साफ करते हुए चलता हूँ। दैत्यों पर भगवान बुद्ध के उपदेशों का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने वेद आचरण व यज्ञ करना बंद कर दिया। ऐसा करने पर दैत्यों की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। यह देख देवताओं ने दोबारा दैत्यों पर हमला कर स्वर्ग हासिल कर लिया। इस तरह भगवान बुद्ध ने सृष्टि का मंगल किया। भगवान बुद्ध ने संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्हीं की शिक्षाओं से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई और उसका प्रचलन हुआ। लोगों को उन्होंने अहिंसा के मार्ग में चलने का उपदेश दिया। भगवान बुद्ध ने लोगों को दुख, उनके कारण व निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जिसका अर्थ है सही दृष्टिकोण, सही इरादा, सही भाषण, सही विचार, सही आजीविका, सही कार्य, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता। भगवान बुद्ध का
एक और महत्वपूर्ण उपदेश अहिंसा और संयम के सिद्धांतों का पालन करना था। कल्कि अवतार। हिंदू शास्त्रों में भगवान विष्णु के मुख्यतः 10 अवतारों के बारे में बताया गया है, जिसमें 9 अवतारों में भगवान विष्णु का जन्म हो चुका है और 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार का जन्म अभी बाकी है, जो कि कलयुग के अंत में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में भगवान कल्कि का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए सफेद रंग के घोड़े पर सवार रूप में किया गया है। वहीं कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल में एक ब्राह्मण परिवार में होगा, इसलिए कल्कि धाम को उत्तर प्रदेश के संभल में बनाया जा रहा है। महाभारत और कई धार्मिक ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा, धरती पर अत्याचार और पाप बढ़ते जाएंगे। व्यक्ति में संस्कारों का नाश हो जाएगा। कोई गुरुओं के उपदेशों का पालन नहीं करेगा। वेदों को मानने वाला कोई नहीं होगा और अधर्म अपने चरम पर होगा। तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान कल्कि अपने गुरु भगवान परशुराम के निर्देश पर शिवजी की तपस्या करेंगे और इस तरह से उन्हें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी। कल्कि अवतार में भगवान सफेद रंग के देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे। इस तरह से धरती पर फिर से पाप का अंत होगा और धर्म की पुनर्स्थापना होगी। पुराणों के अनुसार कल्कि का अवतरण सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण परिवार में होगा। भगवान कल्कि के पिता भगवान विष्णु के परम भक्त और वेदों पुराणों के ज्ञाता होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कल्कि के जन्म के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। फिलहाल कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई जाती है, जिसमें 5,126 वर्ष बीत चुका है। यानी भगवान कल्कि के अवतरण में 4,26,865 वर्ष बाकी है। कहते हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे कलयुग अपनी चरण सीमा पर जाएगा, वैसे वैसे मानव ही राक्षस का रूप धारण कर लेगा। क्रूरता, हिंसा और लालच इतना बढ़ जाएगा कि इन दुष्कर्मों का विनाश करने के लिए स्वयं नारायण आएंगे। अधर्म का नाश, पापियों का संहार और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विष्णु के अंतिम और 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। समय का चक्र फिर से चलेगा और सतयुग का पुनः आरंभ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।